नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता की अमृत वाणी को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक हम सारे कर्म निष्काम भाव से करें, यानी सब कर्म दूसरे के लाभ के लिए सच्चे मन से न करें अथवा सारे कर्मों के फल सदा भगवान को पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। अर्थात जब तक अहंकार रहेगा कि मैं करता हूँ अथवा जब तक काम हम स्वार्थ अथवा लोभ से करेंगे, अपने मान सम्मान के लिए करेंगे, तो कर्म बंधन कट नहीं सकता। हे भारत, सारे प्राणी जीव जंतु जन्म से पूर्व अव्यक्त अप्रकट थे और मरने के पश्चात भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल मात्र माध्यम में जीवन काल में ही प्रकट दिखते होते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। अर्थात आत्मा अव्यक्त और व्यक्त दोनों शरीरों में व्याप्त है। स्थूल शरीर के जन्म से पूर्व ही वो मृत्यु के पश्चात भी। सारांश यह कहता है कि जीवन जीव मोक्ष की प्राप्ति तक के ले जाता है। इसके स्थूल और सूक्ष्म दो रूप है। स्थूल शरीर ही मरता है तथा कर्म अनुसार जन्माता है। यह तंता लगातार चलता है। यही लाख 84 है। इसी को संसार कहते हैं। इसी में नरक स्वर्ग आदि कर्मानुसार सब कुछ है। शरीर प्रकृति है। प्रकृति का सिद्धांत है निरंतर परिवर्तन। शरीर के 3 रूप या भेद है, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। आत्मा इन तीनों में व्याप्त है क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल है, अतः हम स्थूल रूप में ही इस जीवन को देख पाते हैं। जिनकी दृष्टि साधना के कारण सूक्ष्म हो गई है, इसी सतत परिवर्तन होने वाले शरीर को देख पाते हैं। तभी तो वो इसके लिए दुख का शोक नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका ध्येय तो अपना आप आत्मा को इस प्रकृति शरीर से अलग जानना अथवा समझना है, अर्थात आत्मावान होना है तथा पूर्ण रूप से आत्मा राम बनना है, जिसका समाधान शोक नहीं परंतु साधना ही है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य युक्त होकर इसे देखता है, कोई इस आत्मा को विषय में आश्चर्य से बात करता है, कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति सुनता है तो कोई इसे सुनकर भी जानता है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखता है, कोई आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई महापुरुष आश्चर्य से सुनता है, क्योंकि आत्मा का तत्व महापुरुषों के अनुभव के अनुसार एक महान आश्चर्य है, परम आनंद का स्रोत है, परंतु साधारण जन इसको नहीं जानता। वास्तव में यह विषय ही ऐसा है। यह आत्मा बुद्धि मन आदि इंद्रियों से अगोचर, इनके समर्थ से बाहर है। आदमी जो जानता सुनता बोलता सूंघता तथा अनुभव करता है वो सब अनंतकरण का आधारित है, परंतु आत्मा तो वह सत्य है जिसे आत्मावान जान सकता है। जैसे पहले कहा दिया गया है कि यह शरीर 3 प्रकार का है। स्थूल शरीर जो 5 भूतों का है, वो भूतों नाम रूपी सृष्टि को ही जान सुन देख सकता है। सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म तत्व से बना हुआ है, बुद्धि मन 5 इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां तथा 5 प्राण, वो सूक्ष्म शरीर को देखता है। कारण शरीर का आधार इंद्रियां नहीं, आपूर्ति बुद्धि अथवा स्वभाव है। अतः ये स्वभाव परिवर्तनशील होने से हर अवस्था में जाने जा सकते हैं, परंतु आत्मा तो अलग है। आत्मा के कारण यह सब प्रतीत होते हैं। आत्मा का अनुभव अथवा जानकारी समाधि अवस्था में ही हो सकती है। एक वाक्य है पश्यति वाक्य, अर्थात इसका समाधि अवस्था में ही ज्ञान होता है। यहाँ वाक्य और पश्य दोनों नहीं होते, ये ब्रह्मनाथ की अवस्था है। आत्मा के विषय में गुरुजन और शास्त्र परिचय असमय दे सकते हैं, परंतु अनुभव केवल